या अली मदद। मैंने पहले जो एक वीडियो में आपको नात अली या किसी भी सूरह मुबारक की चिल्ला कशी के जो शराइत बताए थे, ये ज़रूरी नहीं कि हर आयत या किसी सूरह मुबारक के यही शराइत हैं। अगर उस चीज़ को देखा जाएगा, कोई दुआ है, आयत है या सूरह मुबारक है कि गोया ये जलाली है या जमाली है, उसके मुताबिक, उसकी मिजाज के मुताबिक फिर जो शराइत लागू किए जाते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को जो अमल में लाने वाली शाय है उसको सवाल अखबारी पढ़ना है, नहीं, उसके लिए भी उसकी मिजाज को देखा जाएगा कि गोया ये कितने दिन पढ़ी जाए और कितने आदात के मुताबिक पढ़ी जाए। क्योंकि चार अनासर होते हैं, आतशी, बादी, आबी, खाकी। ये चार किस्म के हुरूफ होते हैं किसी भी आयत में, सूरह मुबारक में या किसी भी अज़ीमत में। फिर उसी के अनासर के मुताबिक उसी के जो आदात हैं वो लागू किए जाते हैं और उसके जो शराइत लागू किए जाते हैं। अगर किसी भी मेरे दोस्त भाई को नात अली की चिल्ला कशी का ज़कात का शौक़ है तो उसके लिए ज़कात के दो किस्म हैं, एक ज़कात सगीरा और दूसरी ज़कात कबीरा। ज़कात सगीरा इस तरह है कि पानी के किनारे, चलता हुआ पानी हो, साकन पानी ना हो, चलते हुए पानी के किनारे ऐशा के बाद 101 बार रोज़ाना किबला रुख हो करके या रिजाल गैब का ख्याल रख कर, अगर रिजाल गैब का ख्याल या तो किबला रुख, ये दो शर्तें ज़रूरी हैं, और 101 बार रोज़ाना और 11 दिन इसको पढ़ना है परहेज़ के साथ, शराइत के साथ। आप 1 साल के लिए इस नात अली शरीफ के आमिल बन गए। अब ये आपका जो इसमें तासीर बढ़ जाएगी। और दूसरा जो इसका ज़कात सगीरा का तरीका है, चाँद गिरन या सूरज गिरन में के उरूज के वक्त 41 बार इसको पढ़ना है, दूसरा ज़कात सगीरा का तरीका। और ज़कात कबीरा जो इसकी है 3125 बार रोज़ाना 40 दिन आपको ज़कात कबीरा इसकी अदा करनी है। और जो ज़कात कबीरा है वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गर्म और जलाली चीज़ें हरारत पैदा करती है, खून की जो रवानगी है वो तेज़ हो जाती है और इसी वजह से शहावत भड़क उठती है और उस पर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है 40 दिनों में। और जव की रोटी के साथ रोज़े रख कर अगर कोई इसका जो ज़कात कबीरा अदा करना चाहे तो फिर उसके लिए कुछ आसानी हो जाती है। और उस्ताद मोहतरम ने जो हमसे इतनी बड़ी जो 40 दिन वाली जो जलाली चीज़ें की चिल्ला कशी कराई थी पहले, वो भी ऐसे जव की रोटी के साथ 40 दिन रोज़े रख कर। फिर तबीयत में जो है कमज़ोरी तो आ जाती है इंसान, मगर शौक़ की तो कोई इंतहा भी नहीं होती है। किसी भी दोस्त को, भाई को अगर किसी आयत वगैरह के, सूरत वगैरह का या नात अली वगैरह या किसी जिनात की हाज़िरी वगैरह का शौक़ हो तो हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं। वो जो भी चीज़ है हमको बताएगा, हम उसकी मिजाज के मुताबिक उसको आदात बताएंगे और उसके जो शराइत हैं बताएंगे। फिर भी हम आपको मुखलसाना मशवरा करते हैं कि सारे चीज़ों को छोड़ करके आप कल्ब से ज़िक्र अली करें, क्योंकि जब आपका ज़िक्र अली से कल्ब जारी हो गया फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बग़ैर किसी चिल्ला किसी के आप जिस भी चीज़ को इस्तेमाल करोगे दुनिया के मसले मसाइल के लिए, वो आपका चिल्ला किसी की निस्बत बराबरी से जो फुल काम करेगी। क्योंकि चिल्ला कशी का जो मतलब होता है कि इंसान की कुव्वत इरादी मजबूत हो जाए, यकसोई बढ़ जाए। भाई ज़िक्र कल्ब एक ऐसी चीज़ है जिससे यकसोई मजबूत हो जाती है, कुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है। और जिसने कुव्वत इरादी की, यकसोई की ताकत हासिल कर ली, बस उसने सब कुछ हासिल कर लिया। और मैं जो बार बार आपको कल्ब से ज़िक्र अली की, इश्क़ अली की तलकीन क्यों करता हूँ, आज इस राज से भी पर्दा हटाता हूँ। जवानी की उम्र में मुझे अमलियात और रूहानियात का शौक़ पैदा हुआ। कई नाम निहाद जाली पीरू फ़कीरों की मैंने ग़ुलामी की, खिदमत की, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। किसी बुज़ुर्ग की मार्फत कराची में एक आमिल
कैसर अहमद BA हसनी हुसैनी की मैंने शागिर्दी अख्तियार कर ली और उस आमिल साहब से कुछ मुझे हासिल हुआ। मगर उस्ताद मोहतरम कैसर अहमद BA हमेशा अपनी बातों बातों में लाहौर के एक आमिल अल्लामा मोहम्मद रफ़ी की बहुत तारीफ़ किया करता था। हर वक्त उसकी तारीफ़ करता था, इतना बड़ा आमिल है, ये कमाल करता है, ये चीज़ उसके पास है, ये अमल उसके पास है। एक आमिल की ज़बानी दूसरे आमिल की बग़ैर किसी ताल्लुकात के तारीफ़ सुनकर मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं अल्लामा मोहम्मद रफ़ी का शागिर्द बनूँगा। किसी भी तरह मैं अल्लामा मोहम्मद रफ़ी की एड्रेस हासिल करके वहाँ लाहौर पहुँच गया और उस्ताद के कदमों पे गिर पड़ा और सारा जो अपनी ज़िंदगी का अहवाल था उस्ताद मोहतरम को बताया और रो कर बताया वो अहवाल। उस्ताद मोहतरम अपने कदमों से हटाकर अपने करीब बिठा मुझे कहा कि बेटा तेरे शौक़ को देखकर मैं तुझे अपना शागिर्द तस्लीम करता हूँ। मेरा दर्स का सिलसिला शुरू हो गया मुसलसल मेहनत से और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वक्त के बाद मैंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। मेरी मुसलसल कामयाबी को देख करके उस्ताद मोहतरम बड़ा खुश हुआ और कहा कि एक दिन उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि बेटा 2 बातों की वजह से तू मुझे तमाम शागिर्दों से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। एक बात तो तेरा अमलियात में इस इल्म में शौक़ बेइंतहा है और दूसरी बात तो अहल बैत से दिली मोहब्बत रखता है। इन 2 बातों की वजह से तू मुझे हर शागिर्द से प्यारा है और मेरे 2 किस्म के दुश्मन हैं। एक तो मैं आमिल हूँ, इस वजह से मेरे दुश्मन हैं लोग, और दूसरा मैं एक आलिम हूँ, ख़तीब हूँ, इसी वजह से भी लोग मेरे दुश्मन हैं। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन मारा जाऊँ और मेरे साथ तेरी हसरतें भी मार जाए। ये कहकर उस्ताद मोहतरम ने कागज़ कलम उठाया और एक तहरीर लिख के मुझे दे दी। कहा कि बेटा ये मेरे रूह की हाज़िरी है, खुदा न खास्ता जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तू मेरी रूह को हाज़िर करके अपनी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रख सके। मैंने उस्ताद मोहतरम से वो तारीनामा लेकर के उसको संभाल रखा। बस उस दौर में मोबाइल का दौर कम था, कभी मुलाकात, कभी ख़त व किताबत, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने उस्ताद मोहतरम को किसी मसले के हल पूछने के लिए ख़त लिखा। कुछ दिनों के बाद मुझे घर में ख़त मिला। वो ख़त उस्ताद के वारसों की तरफ से था, आज भी वो ख़त मेरे पास मौजूद है। उसमें लिखा था कि तेरे उस्ताद मोहतरम को गोलियों से शहीद कर दिया गया। खुदा की ज़ात गवाह है कि इस ख़त को पढ़ने के बाद मैं ज़मीन पे बैठ गया और मेरे आँखों के सामने आंधी आ गई। मैं ये महसूस करने लगा कि मेरी दुनिया लुट गई। कुछ वक्त के बाद मैं होश संभाल करके वहाँ से उठा और उस्ताद की जुदाई और फ़िराक में मैं बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के बाद मुझे उस्ताद की वो तहरीर याद आई कि उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा था कि बेटा मायूस ना होना, मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता। मैंने दिन को तैयारी कर ली, एक कमरे का इंतखाब किया और रात को जब इंसान सो गए, घर बाती ख़ानदान वाले सो गए, आसपास में खामोशी और सन्नाटा छा गया, मैं एक कमरे में जिसका इंतखाब किया था उसमें बैठ करके उस्ताद की रूह की हाज़िरी वाला अमल जो उस्ताद मोहतरम ने अपने हाथों से मुझे लिख के दिया था, इतना बड़ा अमल तो नहीं था, 10-15 मिनट उसमें लगते थे। मैंने उसको पढ़ा, सफ़ेद धुआं में उस्ताद मोहतरम की रूह हाज़िर हो गई। मैं उठकर इंतहाई अदब व एहतराम से सलाम किया, मगर सलाम ज़बान से नहीं किया क्योंकि मेरे लब खुश्क हो चुके थे। मैंने इशारतन सलाम किया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा की करम नवाजी से मुझे बड़ा मुकाम और मर्तबा मिला है। फिर जाके कहीं मेरा जो होश और ठीक हुआ और मुझे खुशी महसूस हुई कि उस्ताद बड़ा खुश है। फिर मैंने कहा कि उस्ताद अब मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता था एक रूह जो दे सकता है उससे बंदा इतना मांग तो नहीं सकता है ना। मैंने कहा उस्ताद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, अब जो तू अपनी दिल से मुझे वजीफ़ा दे मैं वही करूँगा। उस्ताद मोहतरम के लफ्ज़ आप याद रखना, उसकी रूह मुबारक है। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा दुनिया वाली बात और थी, इस दुनिया वाली बात और है। दुनिया में जो भी चीज़ें मैं तुझे देता था वो दुनिया के फ़ायदे के लिए थी, अब जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो दुनिया और आखिरत के फ़ायदे के लिए है। मैं तुझे कल्ब से ज़िक्र अली का तरीक़ा देता हूँ, इसको जाकर बेहतर है
सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पे जाओ, वहाँ हाज़िरी दे करके दुआ मांग करके और उसकी नगरी में बैठ करके इसको शुरू करो। उसके बाद जो आपका जहाँ जी चाहे इसको पढ़ सकते हैं, आगे आपको रास्ता मिलता जाएगा। ये उस्ताद मोहतरम की हिदायत के मुताबिक मैं उसको शुरू किया। जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर 1-2 वीडियो इसके मुतलिक भेजी है, ये उस्ताद का दिया हुआ ज़िक्र है। अब एक पाक रूह की, शहीद रूह की, आलम रूह की जो हिदायत है कि उस दुनिया में जो आला मुकाम हासिल करता है, इज़्ज़त हासिल करता है, वो इंसान हासिल करता है जो मौला का ज़िक्र करता है, मौला की तारीफ़ करता है, मौला से इश्क व मोहब्बत करता है। ये एक शहीद रूह की गवाही है। इसलिए मैं बार बार आपको मौला अली मुश्किल कुशा के ज़िक्र की, इश्क की, मोहब्बत की तलकीन करता हूँ। और इसके आगे जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे कि या तो मौला अली मुश्किल कुशा की तारीफ़ की बात होगी, या तो किसी इंसान की भलाई की बात होगी। क्योंकि हक़ूक़ अल्लाह के बाद हक़ूक़ इबाद होते हैं। अल्लाह अपने हक़ तो माफ़ कर सकता है, किसी भी बंदा के हक़ माफ़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं काम ऐसा करूँ इस दुनिया में कि किसी भी इंसान की भलाई हो। मैं किसी भी इंसान को न धोखा दे सकता हूँ, न फ़रेब कर सकता हूँ, और न ही किसी इंसान से झूठ बोल सकता हूँ। किसी की हसरतों के साथ खेलने वाला मैं नहीं हूँ। न किसी इंसान में मेरी लालच है, न मुझे शोहरत का शौक़ है, और न मुझे इस सब्सक्राइब, लाइक और इस चीज़ों का शौक़ है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनके मैं मसाइल हल कर चुका हूँ फ़ी सबीला। आज भी मेरे पास मैसेज और जो खतूत है दोस्तों को पड़े हैं, वो अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई से के आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम देने के लिए तैयार हैं। मुझे क्या चाहिए? जो इंसान इंसान के काम ना आए, जो इंसान इंसान से मोहब्बत न करे, जो इंसान इंसान का एहसास न करे, उसको इंसान कहलवाने का हक़ ही नहीं है। जब तक इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तक न मौला अली उसकी मोहब्बत को कबूल करता है, न रसूल पाक उसकी मोहब्बत को कबूल करता है, न अल्लाह उसकी मोहब्बत को कबूल करता है। पहले इंसानियत की मोहब्बत हो, इंसानियत की खैर खाई हो, इंसानियत की भलाई हो, उसके बाद जो दर्जा है मोहब्बत अहल बैत का आता है। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।